वेलकम स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यूनिट 4 का टॉपिक इक्विजिशन ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, व्यापार क्रय समामेलन से पूर्व और बाद के लाभों सहित ये टॉपिक चल रहा था। इसमें मैंने सिंपल क्वेश्चन, जब किसी कंपनी के द्वारा किसी सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस परचेज किया जाता है, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन या तो गिवन होगा या कैलकुलेट किया जाएगा। नेट असेट्स कैलकुलेट करके नेट असेट्स का तरीका आपको बताया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटी टेकन ओवर। तो यदि पीसी नहीं है तो नेट असेट्स को पीसी मान लिया जाता है, यदि पीसी भी है तो फिर नेट असेट्स और पीसी का डिफरेंस देखा जाता है। यदि पीसी नेट असेट से ज़्यादा है तो इट मीन्स हमने जो ज़्यादा पेमेंट किया वो गुडविल का किया, और पीसी नेट असेट से कम है तो कैपिटल रिजर्व। फिर मैंने कंपनी की बुक्स में आपको एंट्रीज बताई थी बिजनेस परचेज करने की और वेंडर को पेमेंट करने की, मिडल में रूटीन की एंट्रीज, पब्लिक इशू वगैरह की। फिर हमने एक गारंटी का पॉइंट करवाया था नेक्स्ट डे, जिसमें कई बार वेंडर के द्वारा कंपनी को डेटर से रिलेटेड या क्रेडिटर से रिलेटेड या डिविडेंड से रिलेटेड गारंटी दे दी जाती है कि डेटर्स से इतना पैसा आ जाएगा, यदि कम आता है तो उसकी गारंटी वेंडर की होगी। क्रेडिटर को इससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, यदि ज़्यादा पे करना पड़ गया तो वेंडर पे करेगा। आने वाले वर्षों में कंपनी को मिनिमम इतने डिविडेंड होंगे, इतने लाभ होंगे कि इतने लाभांश की घोषणा की जा सके। यदि उससे कम लाभ होगा तो उसको पे करने की गारंटी वेंडर की होगी। आज हम इसमें नया पॉइंट करेंगे, इफ़ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी। यदि देनदार और लेनदार कंपनी के द्वारा न लिए जाएं, बट द कंपनी कलेक्टिंग कैश फ्रॉम डेटर्स एंड मेकिंग पेमेंट टू द क्रेडिटर्स ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर। यदि देनदार और लेनदार कंपनी ने लिए नहीं हैं किंतु विक्रेता की ओर से देनदारों से धनराशि वसूल करे और लेनदारों को भुगतान करे। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, कंपनी कहती है कि हम आपके डेटर क्रेडिटर लेंगे नहीं, लेकिन आपकी ओर से हम काम करेंगे, डेटर जो पैसा देने आएगा उससे ले लेंगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे आपके बिहाफ पर। जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो वेंडर का होगा। कई बार कंपनी ये कार्य फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, कई बार इसके बदले में कुछ कमीशन लिया जाता है। तो देखिए, मैंने इसमें पहले एंट्रीज एक्सप्लेन की हुई हैं लेफ्ट साइड में। ऑन रिसीविंग कैश प्राप्त होने पर कंपनी क्या एंट्री करेगी, कंपनी की बुक्स में बैंक अकाउंट डीआर पैसा आएगा टू वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट खोल लिया जाएगा, उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट डीआर टू वेंडर एडजस्टमेंट। ऑन मेकिंग पेमेंट, जब पेमेंट करेंगी कंपनी रिवर्स एंट्रीज की, वेंडर एडजस्टमेंट डीआर टू बैंक पैसा जा रहा है। और कमीशन, यदि कमीशन कंपनी ने लेना है तो कंपनी के लिए कमीशन इनकम है, वेंडर को डीआर कर दो, वही वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू कमीशन। और फाइनली बचा हुआ पैसा वेंडर को भेज दिया जाएगा, तो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक। बस ये सिंपल एंट्रीज हैं 4, जो आज का हमारा पॉइंट है। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कंपनी विच परचेज द बिजनेस ऑफ ए सोल ट्रेडर एग्रीड टू कलेक्ट हिज बुक डेट्स एंड पे ऑफ हिज क्रेडिटर्स एट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन अमाउंट कलेक्टेड एंड 3% ऑन अमाउंट पेड। यानी एक कंपनी ने किसी सोल ट्रेडर का बिजनेस परचेज किया है, उसके देनदारों से पैसा वसूल करना है और क्रेडिटर्स को भुगतान करना है। जो पैसा आएगा उस पर 5% और जो जाएगा उस पर 3% कमीशन तय हुआ। एनी लॉस और प्रॉफिट इन प्रोसेस ऑफ बीइंग दैट ऑफ वेंडर, और कोई यदि लाभ हानि होता है तो वेंडर का होगा। द डेटर ऑन द डेट ऑफ परचेज वर ₹80,000 एंड क्रेडिटर्स वर 12,000। परचेज की डेट को डेटर 80,000 के थे और क्रेडिटर 12,000 रुपये के थे।
देखिए आगे ये क्या कहता है। 3 months later द कंपनी रिपोर्टेड दैट आउट ऑफ द डेटर 48,000 had been collected in cash including 3,000 previously written off as bad debts. Discount allowed were rupees 1,200. Creditors were paid off in full. Net of discount availed from them rupees 400. पूरा भुगतान किया, 400 रुपये की छूट मिली। A claim of rupees 1,000 damaged had also been remitted and paid on behalf of the vendor by the company in respect of a late supply of goods by the vendor to one of his customer. किसी कस्टमर को लेट सप्लाई की थी वेंडर ने, उसलिए 1,000 रुपये का क्षतिपूर्ति का दावा भी कंपनी ने वेंडर की ओर से पे किया है। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बाई एनी 2 मेथड नोन टू यू। हमें एंट्रियाँ करनी हैं। तो देखिए इसमें कहता है कि एक कंपनी ने किसी एकाकी व्यवसायी का व्यापार खरीदा, उससे जो पुस्तक ऋण थे वो वसूल करेगी और लेनदारों को भुगतान करेगी। इस प्रकार का समझौता हुआ। वसूल किए गए धन का 5% और चुकाए गए धन का 3% कमीशन तय हुआ। इस प्रक्रिया में कोई भी लाभ हानि व्यवसाय विक्रेताओं की थी। ऑन द डेट ऑफ परचेज क्रय की तिथि को देनदार 80,000 रुपये के और लेनदार 12,000 रुपये के थे। ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है। 3 महीने बाद कंपनी ने सूचना दी कि देनदारों से 48,000 रुपये नकद वसूल हो गए, जिसमें से 3,000 रुपये की ऐसी राशि शामिल है जिसे पहले अपलिखित किया जा चुका था। तो इन्फॉर्मेशन आई कि 3 महीने बाद की डेटर से 48,000 रुपये आया है, जिसमें से 3,000 ऐसा था जो पहले बैड डेब्ट्स हो चुका था। हमें जो पैसा वास्तव में प्राप्त हुआ उसकी एंट्री करनी है। कंपनी को डूबा हुआ आया या डेटर से जो लेना था वो आया, इसका कोई मतलब नहीं है। 1,200 की छूट दी गई, इसका भी हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी लॉस प्रॉफिट है वो वेंडर का है। तो एक्चुअल में 48,000 आया, उसकी एंट्री करेंगे हम। तो 48,000 की एंट्री आप देखेंगे। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट 48,000। फिर लेनदारों को पूरा चुका दिया गया, उनसे 400 रुपये की छूट प्राप्त हुई। क्रेडिटर 12,000 रुपये के थे, 400 की छूट। इसका मतलब वास्तव में 11,600 रुपये देना पड़ा। तो सेकंड एंट्री वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक 11,600। एक कोई कंपनी का वेंडर का कस्टमर था, उसको माल लेट सप्लाई की थी, उसकी क्षतिपूर्ति के दावे के रूप में भी कंपनी ने उसको 1,000 पे किया है। हमने पे किया, हम एंट्री करेंगे तो कंपनी पे करने की एंट्री करेगी वेंडर एडजस्टमेंट डीआर टू बैंक। जो भी पैसा आया हमें एक्चुअल में जो रिसीव हुआ उसकी एंट्री करनी है, एक्चुअल में जो पे किया उसकी एंट्री करनी है। लॉस प्रॉफिट जो हुआ उसका हमें कोई मतलब नहीं है। डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। और फिर कमीशन की एंट्री वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू कमीशन। जो पैसा आया उसका 5%, 48,000 का जो गया 12,600 कुल। सेकंड और थर्ड एंट्री का उसका 3%। तो टोटल कमीशन 2,778 2,778 रुपये की एंट्री कर दो। और लास्ट में बचा हुआ पैसा वेंडर को फाइनल सेटलमेंट पेमेंट कर दो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक। 48,000 आया था, 12,600 पे कर दिया। जो बचा उसमें से कमीशन काट कर बाकी 32,622 रुपये या पेमेंट कर दो। तो ये हमने पेमेंट कर दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 4 आगे हमने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन 4 पहले हम रीड करेंगे। जेड लिमिटेड मैसर्स आरओएस के व्यवसाय को खरीदने और उनकी तरफ से देनदारों से रुपया वसूल करने और लेनदारों को भुगतान करने के लिए सहमत हो गई। तो जेड लिमिटेड ये कंपनी है, आर और एस ये पार्टनरशिप फर्म है, उसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं। सेम पॉइंट है, डेटर से पेमेंट लेना है, क्रेडिटर को देना है। आर व एस की पुस्तकों में देनदार 50,000 और लेनदार 30,000 रुपये के थे। डेटर का बैलेंस 50,000 है, क्रेडिटर का 30,000 है। कंपनी ने विक्रेता के देनदारों से प्राप्त राशि का उपयोग केवल विक्रेता के लेनदारों को भुगतान करने में किया। कहने का मतलब जो पैसा आएगा वो एज इट इज़ क्रेडिटर्स को दे देना है। तो बाहर जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वो पे कर दिया जाएगा। 6 महीने के अंत में नेट चुकाए गए लेनदार 5500 के पाए गए, क्रेडिटर 5500 के रह गए।
पहले 30,000 के थे, इट मीन्स बाकी पे हो गया। लेनदारों ने औसतन 2% नकद बट्टा दिया, 2% कैश डिस्काउंट उनसे मिला था, और देनदारों में से 800 रुपये की राशि डूब गई और देनदारों को औसतन 5% बट्टा दिया गया। 800 तो बैड डेब्ट्स हो गए और 5% उनको हम एवरेजली डिस्काउंट दे रहे हैं। आफ्टर 6 मंथ डेटर का बैलेंस कितना है ये बताना है और आपको एंट्रीज करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप पहले वर्किंग नोट देखें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 30,000 है, ये दिया हुआ है, और 6 महीने बाद 5500 रह गया, ये भी दिया हुआ है। इट मीन्स बैलेंस कितना रिड्यूस हुआ क्रेडिटर्स का, 24,500। बैलेंस रिड्यूस हुआ, इतना पे नहीं किया है क्योंकि एवरेज 2% डिस्काउंट हमें दिया था क्रेडिटर्स ने, तो लेस डिस्काउंट रिसीव्ड 2%, 490 हो गया। सो एक्चुअल पेमेंट 24,010 रुपीज़। कोई 30,000 का ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग 5,500 है, रिड्यूस हो गया 24,500, डिस्काउंट हमें 2% मिला है, सो एक्चुअल पेमेंट हुआ 24,010। पेमेंट तभी किया होगा जब पैसा आया होगा, इट मीन्स एक्चुअल में आया भी 24,010 है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 24,010। और ये भी बता रखा है कि हमने 5% डिस्काउंट दिया। इट मीन्स जिस डेटर से 100 रुपये लेने थे उससे एक्चुअल में 95 आए, 5 रुपये तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो नीचे वर्किंग नोट में यदि प्राप्त 95 किए तो बैलेंस कितना रिड्यूस किया हमने, 100 रुपये। एक्चुअल रिसीव्ड 95 है तो बैलेंस रिड्यूस्ड 100, 1 है तो 100/95, और एक्चुअल रिसीव्ड 24,010 है तो हमने बैलेंस कितना रिड्यूस किया, 25,274। तो 24,010 वास्तव में आया और 24,010 ही दे दिया, लेकिन हमने बैलेंस रिड्यूस किया डिस्काउंट 25,274। अब क्लोजिंग बैलेंस पूछा है, तो ओपनिंग बैलेंस डेटर का कितना था, 50,000, 800 रुपये डूब गए, लेस बैड डेब्ट्स 800, 49,200, लेस बैलेंस रिड्यूस्ड ड्यू टू रिसीट, पैसा आया इसकी वजह से बैलेंस कितना कम हुआ ये भी बताया था आपको, 25,274। सो क्लोजिंग बैलेंस डेटर का जो पूछा है वो आएगा 23,926। एंट्री आपको वैसा आने की और देने जाने की करनी है। पैसा आया कितना, 24,010, तो बैंक अकाउंट ईयर टू वेंडर एडजस्टमेंट 24,010, और भुगतान करने की वेंडर एडजस्टमेंट ईयर टू बैंक 24,010। कमीशन नहीं है, फाइनल सेटलमेंट भी नहीं, क्योंकि जितना आया उतना पे कर दिया। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप दोनों क्वेश्चन रिपीट कर लेना और 5th आप ट्राई कर लेना। तो क्वेश्चन 3rd, 4th, 5th तीनों आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू वेरी मच।